कक्षा 11वीं विषय लेखाशास्त्र अध्याय 5 खाता बही। आज इसका थर्ड क्लास है। पहले क्लास में मैंने थ्योरी बताया था, दूसरे क्लास में खाता बही और उसको किस प्रकार उसको प्रारूप में सेट करते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। आज हमारा क्लास थर्ड है जिसमें खाता बही को किस प्रकार बनाते हैं। जैसे आज हमारा क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है 50,000 रुपए नगद 6,000 रुपए के माल से व्यापार प्रारंभ किया और 14,000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। देखिए 50,000 रुपए नगद 6,000 रुपए का माल 14,000 रुपए का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उपरोक्त व्यवहारों की नकल प्रविष्टि कर खाता बही खत्म नहीं कीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला इजी है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में जनरल प्रविष्टि आप लोग इसका करेंगे। मैं बोलते जा रहा हूं, आप जनरल प्रविष्टि कर लेंगे, मैं केवल खाता बही पुटअप करूंगा। पहला बोलता है 1 जनवरी को नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, तो क्या एंट्री करेंगे? रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से कितना रुपए? 60,000। नरेशन लिख लोगे, व्यापार प्रारंभ किया। उसके बाद 1 तारीख को फिर बोलता है नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदा तो एंट्री क्या लिखेंगे? सॉरी, नगद फर्नीचर खरीदा और टाइपराइटर खरीदा, दोनों चीज बोला है तो एंट्री लिखेंगे 1 तारीख का। फर्नीचर खाता डेबिट, टाइपराइटर खाता डेबिट, रोकड़ खाता से। फर्नीचर के डेबिट में 1,000, टाइपराइटर के डेबिट में 2,000 और कुल मिलाकर रोकड़ लिखेंगे 3,000। 2 तारीख को बोलता है नगद माल खरीदा, क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से 5,000। अगला बोलता है 5 तारीख को नगद विक्रय, नगद विक्रय का क्या एंट्री करेंगे? रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता से 5,000। उसके बाद बोलता है 6 तारीख को गोविंद को माल बेचा, नगद शब्द है क्या? नहीं, उधार है, नाम को ध्यान देंगे। तो गोविंद को माल बेचा, तो एंट्री क्या होगा? गोविंद खाता डेबिट, विक्रय खाता से कितना रुपए? 8,000। 10 तारीख को बोलता है प्रेम चोपड़ा से माल क्रय किया, क्रय खाता डेबिट, प्रेम चोपड़ा खाते से 10,000। अगला बोलता है प्रेम चोपड़ा को माल वापस किया, प्रेम चोपड़ा को माल वापस किया तो एंट्री होगा प्रेम चोपड़ा खाता डेबिट, क्रय वापसी खाता से, ठीक। प्रेम चोपड़ा खाता डेबिट, क्रय वापसी खाता से 2,000। अगला बोलता है 15 तारीख को गोविंद ने माल लौटाया, 15 तारीख को बोलता है गोविंद ने माल लौटाया, क्या एंट्री होगा? तो विक्रय वापसी खाता डेबिट, गोविंद खाता से क्या होगा? विक्रय वापसी खाता डेबिट, गोविंद खाता से 1,000। 20 तारीख को बोलता है राम को नगद माल बेचा, नगद शब्द आ गया है तो नाम को ध्यान मत देना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता से। और 25 तारीख को बोलता है निजी उपयोग हेतु माल निकाला, निजी उपयोग हेतु माल निकाला तो क्या लिखेंगे? आहरण खाता डेबिट, क्रय खाता से। माल निकाल रहा है तो क्रय, और अगर रोकड़ निकालेगा तो रोकड़, ठीक। अब देखना आपके जनरल प्रविष्टि में कितना नाम आया। जैसे पहला प्रविष्टि में क्या क्या आया, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखेंगे क्या क्या आया। रोकड़ आया, पूंजी आया, ठीक। दूसरे में क्या आया? फर्नीचर और टाइपराइटर, फर्नीचर आया, टाइपराइटर आया, रोकड़ भी आया, तो रोकड़ एक बार हो चुका, मत लिखना। उसके बाद नगद माल खरीदा, तो माल खरीदा मतलब क्रय, फिर रोकड़ आया, इसमें भी चलो रोकड़ लिख देते हैं, चलो रोकड़ इसमें भी लिख देते हैं, रोकड़ है ना। उसके बाद गोविंद आया, विक्रय आया, गोविंद आया, विक्रय। मतलब आपका 1 तारीख से लेकर 25 तारीख की एंट्री में 7, 8 या 10 एंट्री जो भी है उसमें देखना कितने नाम आए हैं। जितने नाम आए होंगे सभी का खाता बनेगा, सभी का खाता बनेगा। तो ऐसा नहीं कि जितने बार आए उतने बार बनाओगे, ऐसा नहीं। केवल नाम 10 बार आए, 5 बार आए, 1 बार आए, पर खाता कितनी बार बनेगा? केवल 1 बार। जैसे देखिए रोकड़ यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो रोकड़ खाता 1 ही बार बना। पर सेट कैसे करोगे? अगर ये डेबिट हुआ है तो रोकड़ खाते के डेबिट तरफ में लिखना, और अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट तरफ में लिखना। ये चीज मैं समझाया था, ठीक। तो मैं इसी का एक खाता बना के बताता हूं, इसको आप कैसे बनाएं, ठीक है। तो कॉलम आपको पता है, ये क्वेश्चन नंबर
दूसरा। ठीक, चलिए तो कॉलम मालूम है, 8 कॉलम होता है। सबसे पहले रोकड़ खाता, क्या क्या होता है? तिथि, विवरण, पंजीकृत स्टाम्प, राशि, तिथि, विवरण, पंजीकृत स्टाम्प और राशि। ये कौन सा साइड होता है? डेबिट। और ये कौन सा साइड होता है? क्रेडिट। इसको लिखते हैं अपन तिथि, डेट। ये होता है विवरण, पर्टिकुलर। ठीक है, ये होता है पंजीकृत स्टाम्प। ठीक, उसके बाद राशि, फिर वही तिथि, विवरण, पंजीकृत स्टाम्प और राशि। ठीक, मैं कौन सा खाता बना रहा हूं? रोकड़। अब आ जाते हैं रोकड़ खाते। क्वेश्चन नंबर दूसरा में रोकड़ खाते। अब देखिए पहला जनवरी 1 को सबसे पहले ईयर दिया है, तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे? ईयर 2006। हो गया। अब 1 तारीख को बोलता है नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया, तो एंट्री क्या होगा? यहां पर करना ना, रोकड़ खाता डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, जगह कम है इसलिए, और पूंजी खाता से। हो गया। अब बताओ यहां पर रोकड़ क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो रोकड़ खाता बना रहे, रोकड़ खाते के डेबिट तरफ में कौन सी तारीख का है? जनवरी 1 का। तो इसके डेबिट तरफ में इसको तो लिखेंगे नहीं, इसको एक बार लिख चुके हैं यहां पर, तो लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? इसका क्रेडिट वाला। किस साइड में लिखेंगे? डेबिट के साइड में। क्या बोल के लिखेंगे? पूंजी। यहां पर लिखो 1 तारीख को पूंजी खाता से। कितना रुपए? तो अमाउंट देखिए कितना रुपए लगा रहा है वो? 60,000। यहां पर लिखेंगे 60,000। ठीक, अब देखिए दूसरा बोलता है, फिर 1 तारीख को ही बोलता है नगद फर्नीचर खरीदा, टाइपराइटर खरीदा। तो क्या हो जाएगा? जनरल प्रविष्टि आपने लिखे हो, फर्नीचर डेबिट, टाइपराइटर डेबिट, रोकड़ से। अब रोकड़ से मतलब रोकड़ यहां पर क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, तो रोकड़ खाते के क्रेडिट तरफ इनका डेबिट वाला। डेबिट वाला क्या क्या है? फर्नीचर भी है, टाइपराइटर भी है। तो जनवरी 1 क्या लिखेंगे? फर्नीचर खाता को। याद रखना, डेबिट तरफ में लिखेंगे तो से दर्शाएंगे, और क्रेडिट तरफ लिखेंगे तो को से दर्शाएंगे। और 1 तारीख को ही टाइपराइटर खाता को। फर्नीचर का कितना अमाउंट? 1000, और टाइपराइटर का 2000। क्लियर। अगला बोलता है 2 तारीख को नगद माल खरीदा। अब नगद माल खरीदा तो क्या एंट्री हो जाएगा? क्रय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से क्रेडिट। अब फिर रोकड़ क्रेडिट हुआ है, तो इसके रोकड़ खाते के क्रेडिट तरफ में क्या लिखेंगे? क्रय खाता को। कौन सी तारीख का? जनवरी 2 का। कितना रेट होगा? क्लियर। अगला बोलता है नगद विक्रय। एंट्री क्या हो जाएगा? नगद विक्रय का, नगद विक्रय का एंट्री क्या होगा? रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता। अब रोकड़ क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, तो रोकड़ खाते के डेबिट तरफ में क्या लिखेंगे? विक्रय खाता से। कौन सी तारीख का है? 5 तारीख का, तो जनवरी 5। कितना रुपए अमाउंट है? तो अमाउंट है आपका 5,000। क्लियर। अगला बोलता है गोविंद को माल बेचा, उधार है क्योंकि नगद शब्द आया नहीं। एंट्री क्या होगा? गोविंद खाता डेबिट, विक्रय खाते से। रोकड़ आया क्या? नहीं आया, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो।
10 तारीख को प्रेम चोपड़ा से माल वापस किया, प्रेम चोपड़ा से माल वापस किया, नहीं सॉरी 10 तारीख को होता प्रेम चोपड़ा से माल क्रय किया, क्रय खाता डेबिट, प्रेम चोपड़ा खाता से नगद आया क्या रोकड़, नहीं छोड़ दो। प्रेम चोपड़ा को माल वापस किया, इसमें भी नहीं आया रोकड़। गोविंद ने माल लौटाया, इसमें भी आया क्या रोकड़, नहीं आया, छोड़ दो। 20 तारीख को बोलता है राम को नगद माल बेचा, राम को नगद माल बेचा तो यही एंट्री होगा, रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाते से, नगद है इसलिए रोकड़, फिर रोकड़ डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट तरफ में क्या लिखेंगे, विक्रय खाता से। कौन सी तारीख का, जनवरी 20 का, ठीक है। कितना रुपए अमाउंट, 5000 अमाउंट। अगला बोलता है निजी प्रयोग हेतु माल निकाले, तो निजी प्रयोग हेतु माल निकाले तो एंट्री क्या होगा, आहरण खाता डेबिट क्रय खाता से, रोकड़ आया क्या, नहीं छोड़ो। अब पुटअप हो गया, ये जो मैं पुटअप किया हूं ना इसी को बोलते हैं खतौनी करना, क्लियर। खतौनी बोला था बताऊंगा, इसी को बोलते हैं खतौनी करना। अब मेरे को खाते को बराबर करना है, खाते को बराबर करना है तो खाते को बराबर करने के लिए कैसे करूंगा, मैं दोनों तरफ का योग करूंगा। तो यहाँ पे देखो 60,000 5,000 और 5,000, तो 60 5 65 5 70,000, ये डेबिट तरफ का। क्रेडिट तरफ में देखो 5 6 7 और 8,000 क्रेडिट तरफ का, ठीक है। कौन सा ज्यादा है, 70,000, तो जो पक्ष ज्यादा रहेगा उसको टोटल लिखना और ये टोटल बराबर होगा, याद रखना। यहां पर भी 70 जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा और यहां पर भी 70 दिख रहा है। बोलोगे सर यहाँ का तो 70 ठीक है, मान लो यहाँ तो 70 नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो केवल 8 हो रहा है, तो आप माइनस करो, 8,000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 62,000। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 62,000, तो उसको यहाँ पर लिखिए। अब बराबर हो जाएगा, 70,000 हो गया। तो सर अब ये 62,000 लिख तो दिए हो और इसको लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे वो देखो। कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा मंथ, जनवरी, जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का आखिरी दिन कौन सा होगा, 31 जनवरी। इसके सामने डेट डालेंगे जनवरी 31। याद रखना मंथ का आखिरी, फरवरी होगा तो ईयर के हिसाब से 28 या 29, मार्च होगा तो 31, अप्रैल होगा तो 30, ठीक है। तो ऐसे ही आप याद करेंगे कि कौन सा मंथ का आखिरी तिथि, जो मंथ का आखिरी होगा उसका आखिरी तिथि डालेंगे और इसके सामने यहां पर लिखेंगे शेष ले गया, लाभ में एक ही मात्रा ऑब्लिक ग, क्लियर। जो भी अंतर है, अगर यहाँ क्रेडिट तरफ में आया है तो क्रेडिट तरफ में लिखना, अगर वही डेबिट तरफ में आएगा तो डेबिट तरफ में भी ये लिखना, हो गया। उसके बाद ये खत्म, मंथ टोटल हो गया। अब इस शेष को यहां लेके आएंगे, तो कब खत्म हुआ है, जनवरी 31, तो यहां पर लिखेंगे फरवरी 1 और यहां पे क्या लिखेंगे, शेष लाया गया, ठीक। और कितना रुपया लिखेंगे, 62,000 और उसके बाद इसको ऐसे क्लोज कर ठीक। इसको बोलते हैं शेष निकालना और इसको बोलते हैं शेष लाना। अब आगे अगर प्रोसेस होता फरवरी में तो यहां से आगे बढ़ता और फरवरी से चालू, मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में मेरे पास कितना पैसा था, 62,000, ये ऐसा बताया जाता। तो याद रखना शेष कैसे निकाले, जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा उसको आप लोग लिख दोगे और दोनों का अंतर निकालोगे। अंतर निकालने के बाद जिस तरफ कम होगा, जिस तरफ कम होगा उस तरफ कमी को लिखना, जितना अंतर होगा। यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, 62,000 का, 62,000 अंतर करके आप टोटल बराबर कर लिए, जनवरी महीना खत्म। अब जो शेष था उस शेष को अगले महीना मिल जाओगे, अर्थात जो क्रेडिट का शेष होगा उसको डेबिट में लेके जाके बंद करना खाता। अगर डेबिट का शेष होगा, डेबिट में काम होगा तो
डेबिट में लिखने के बाद नेक्स्ट मंथ क्रेडिट में लेके आओगे, फिर खाता भरोगे। जैसे यहाँ का यहाँ गया ना, वैसे यहाँ से यहाँ। क्लियर है? तो ये तो था रोकड़ खाता। इसी तरीके से इस चैप्टर का आप लोग इस क्वेश्चन का क्या क्या बनाएंगे? ये तो था मैंने रोकड़ खाता बनाया, इसका 3 खाता आप बनाएंगे। पहला मैं बता चुका हूं, दूसरा आप बनाएंगे क्रय खाता और विक्रय खाता। ये 2 बना के मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे कि सर ये बनाए हैं, ये सही बना है कि गलत बना। नेक्स्ट क्लास में मैं 1 से 2 क्वेश्चन और बताऊंगा और ये खत्म। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर केवल जनरल प्रविष्टि से बनता है। मैथ में यही है, डेबिट है तो डेबिट की तरफ एंट्री करो, क्रेडिट है तो क्रेडिट तरफ एंट्री करो। ये समझ का फेल है। तो जनरल प्रविष्टि अगर आप लोगों से अच्छे से बनता है तो ये आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, शेष निकालना है तो 1-2 बार आप लोग फंसोगे क्वेश्चन में, मुझसे पूछना, मैं आप लोगों को शेष और कैसे निकालने का ये मेथड है। और अगर होगा नहीं समझ में आएगा तो फिर 1-2 बार में और बता दूंगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोगों को मैं रोकड़ खाता बनाया हूं, आप लोग क्रय खाता और विक्रय खाता बनाएंगे। मैं इससे और क्वेश्चन है भेजूंगा, आप लोग उसको बनाएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये काम है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का रोकड़ क्रय और विक्रय आप अपने से बना के भेजेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है?